नमस्कार भक्तजनों, आज की कथा में आप श्रवण करेंगे वैशाख मास के महत्म में 7वें अध्याय की कथा। उससे पहले हम आपको एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाएंगे कि सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है। आप इस प्रसंग को श्रद्धापूर्वक श्रवण करिए। एक राजा के 4 लड़के थे। राजा ने उनको बुलाकर बताया कि जो सबसे बड़े धर्मात्मा को ढूंढ कर लाएगा वही राज्य का अधिकार पाएगा। चारों लड़के घोड़ों पर सवार हुए और दिशाओं में चले गए। एक दिन बड़ा लड़का लौटा। उसने पिता के सामने एक सेठ जी को खड़ा कर दिया और बताया, ये सेठ जी सदा हजारों रुपए दान करते हैं। इन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए हैं, तालाब खुदवाए हैं और अनेक स्थान पर इनकी ओर से प्याऊ चलते हैं। तीर्थों में इनके सदा व्रत चलते हैं। ये नित्य कथा सुनते हैं, साधु ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करते हैं, गौ पूजन करते हैं। इनसे बड़ा धर्मात्मा संसार में कोई नहीं है। राजा ने कहा, ये निश्चय धर्मात्मा है। सेठ जी का आदर सत्कार हुआ और वे चले गए। दूसरा लड़का एक दुबले पतले ब्राह्मण को लेकर लौटा। उसने कहा, इन विप्रदेव ने 4 धामों तथा 7 पुरियों की पैदल यात्रा की है। ये सदा चंद्रायण व्रत ही करते रहते हैं, झूठ से तो सदा डरते हैं। इन्हें क्रोध करते किसी ने कभी नहीं देखा। नियम से मंत्र जप करके तब जल पीते हैं। तीनों समय स्नान करके संध्या करते हैं। इस समय विश्व में ये सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। राजा ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, उन्हें बहुत सी दक्षिणा दी और कहा, ये अच्छे धर्मात्मा हैं। तीसरा लड़का भी आया। उसके साथ एक बाबा जी थे। बाबा जी ने आते ही आसन लगाकर नेत्र बंद कर दिए। उनकी बड़ी भारी जटा थी, शरीर में केवल हड्डियां भर जान पड़ती थीं। उस लड़के ने बताया कि महाराज बहुत प्रार्थना करने पर पधारे हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। 7 दिनों में केवल एक बार दूध पीते हैं, गर्मी में पंचाग्नि तापते हैं, सर्दी में जल में खड़े रहते हैं, सदा भगवान का ध्यान करते हैं। इनके समान धर्मात्मा की बात सोचना भी कठिन है। राजा ने महात्मा को दंडवत किया। महात्मा आशीर्वाद देकर बिना कुछ कहे चलते बने। राजा ने कहा, अवश्य ये बड़े धर्मात्मा हैं। सबसे अंत में छोटा लड़का आया। साथ में मैले कपड़े पहने एक देहाती किसान था। वह किसान दूर से ही हाथ जोड़कर डरता हुआ राजा के सामने आया। तीनों बड़े लड़के छोटे भाई की मूर्खता पर हंसने लगे। छोटे भाई ने कहा, एक कुत्ते के शरीर में घाव हो गए थे, पता नहीं किसका कुत्ता था। इसने देखा और लगा घाव धोने। मैं इसे ले आया हूँ, पता नहीं यह धर्मात्मा है या नहीं, आप पूछ लें। राजा ने पूछा, तुम क्या धर्म करते हो? डरते हुए किसान ने कहा, मैं अनपढ़ हूँ, धर्म क्या जानूं। कोई बीमार होता है तो सेवा कर देता हूँ, कोई मांगता है तो मुट्ठी भर अन्न दे देता हूँ। राजा ने कहा, यह सबसे बड़ा धर्मात्मा है। सब लड़के इधर उधर देखने लगे तो राजा ने कहा, दान पुण्य करना, देवताओं की और गौ की पूजा करना धर्म है। झूठ न बोलना, क्रोध न करना, तीर्थ यात्रा करना, संध्या करना, पूजा करना भी धर्म है। तपस्या करना तो धर्म है ही, किंतु सबसे बड़ा धर्म है बिना किसी चाह के असहाय प्राणियों की सेवा करना, बिना किसी स्वार्थ के भूखे को अन्न देना, रोगी की टहल करना, कष्ट में पड़े हुए की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरे प्राणियों की भलाई करता है उसकी भलाई अपने आप होती है। तीनों लोकों के स्वामी भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। तभी तो कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। इसलिए परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। हमेशा परोपकार की भावना से ही प्राणी मात्र को जीना चाहिए और परोपकार, दूसरों की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्मात्मा है, यही सबसे बड़ा धर्म है। बोले विष्णु भगवान की जय। अब हम आपको श्रवण कराएंगे वैशाख मास के 7वें अध्याय की कथा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मिथिला का राजा श्रुतकीर्ति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्रुतदेव ऋषि से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार बोला, हे महामुने, यह कौन सा अद्भुत पुण्य है
जिसके प्रभाव से छिपकली की योनि से राजा हेमांग की मुक्ति हो गई और उसके पाप नष्ट हो गए। कृपया इस धर्म का पूर्ण वृतांत मुझे समझाइए। राजा की धर्म में ऐसी आस्था देखकर महात्मा श्रुतदेव बड़े प्रसन्न हुए और राजा की बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, तुम धन्य हो, तुमने बहुत श्रेष्ठ कल्याणकारी प्रश्न किया है। हे नृपेंद्र, मैं तुम्हें उन समस्त धर्मों के विषय में समझाता हूँ जिनका यश पुराणों ने गाया है और जिनके करने से प्राणी भवबंधन से छूट जाते हैं। वैशाख मास में मनुष्य के करने योग्य जो धर्म हैं और जिनके प्रभाव से राजा हेमांग की मुक्ति हुई वे यह हैं: जल से भरा घड़ा दान करना, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाना, कुआं तालाब बावड़ी आदि खुदवाना, यात्रियों के विश्राम निमित्त धर्मशाला बनवाना, प्रतिदिन सूर्य उदय से प्रथम ही स्नान कर लेना, तत्पश्चात भगवान विष्णु का विधि पूर्वक सुगंधित पुष्पों से पूजन करना, भगवान की कथा को श्रवण मनन करना, धूप से तपे हुए मार्ग पर चलने के कारण श्रम से थके हुए ब्राह्मणों की हवा करना, उन्हें विश्राम कराना तथा उन्हें ताप दूर करने वाले ठंडे पेय जैसे शरबत, लस्सी आदि पिलाना, धूप से बचने के लिए छतरी, जूता, खड़ाऊ आदि दान करना, शहद, ईख, कपूर, चंदन आदि तापहारी वस्तुएं दान करना, गौओं को घास खिलाना, फल, दही, नैवेद्य, शैया तथा सुगंधित वस्तुएं दान करना, अन्न या भोजन दान करना, दिन में न सोना तथा रात्रि शयन पृथ्वी पर करना, शरीर में तेल न लगाना, कांसे के बर्तन में भोजन न कर पत्ते पर भोजन करना आदि यह समस्त धर्म वैशाख मास में करने उचित हैं। जो प्राणी ऐसा नहीं करते वह हेमांग की भांति ही कष्ट पाते हैं। जो स्त्रियां ऐसा नहीं करती वे पति पुत्र आदि के सुख से वंचित रहती हैं। भूखे प्यासे को अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु योनि प्राप्त होती है अथवा पिशाच बनकर भटकना पड़ता है। वैशाख मास में अन्नदान न करने से क्या गति होती है, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो मेरे सामने घटित हुई है। रेवा नदी के किनारे एक वृक्ष पर मेरा पिता पिशाच बनकर निवास करता था। भूख प्यास से उसका शरीर शिथिल हो गया था। धूप ताप से व्याकुल छायाहीन सैमल के वृक्ष के नीचे बैठा वह अत्यंत दुख को प्राप्त था। कुआं तालाब आदि के शीतल जल को वह पापी अपने कर्म के कारण विष समझकर पान नहीं करता था। भूख के कारण वह अपना ही मांस खा गया जिससे कंठ रुंध गया और बड़ी पीड़ा हुई। इस प्रकार से वह अत्यंत कष्ट को प्राप्त करता हुआ वहां रहा करता था। संयोगवश मैं गंगा स्नान को गया था। मार्ग में रेवा नदी के तट से निकला तो वही सैमल का वृक्ष भी पड़ा। तब मैंने उसके नीचे भूख प्यास की पीड़ा से चिल्लाते हुए उस पिशाच को देखा जो अपना मांस स्वयं ही भक्षण कर रहा था। मुझे आता देख अपनी क्षुधा शांत करने के लिए वो पिशाच मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से व्याकुल होकर पीछे हट गया और अत्यंत कंपित हो भयातुर सा हो उसी वृक्ष की जड़ पर जा बैठा। तब उसे देखकर मुझे बड़ी दया उत्पन्न हुई। मैंने कहा, हे पिशाच, डरो मत, तुम कौन हो, कहाँ के हो और क्यों कर इस पिशाच योनि को प्राप्त हुई हो? तुम यदि सही सही सारा हाल मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें निश्चय ही इस पिशाच योनि से मुक्त कर दूंगा। मेरे इन वचनों को सुनकर उसे ढांढस बंधा, परंतु वह यह नहीं जान सका कि मैं उसी का पुत्र हूँ। वह बोला, मैं आनत देश के भूवराक्ष नामक नगर में संस्कृति गोत्र से उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम मैत्र था। मैं तप, दान, विद्या और यज्ञादि के प्रति बहुत निष्ठा रखता था। मैंने बड़ी श्रद्धा से विद्या को ग्रहण किया और धर्म को महत्वपूर्ण जानकर समस्त तीर्थों में जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान किया। हे अंगे, मैं लोभी था, अतः लोभ के वशीभूत होकर मैंने पुनीत वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया। इस कारण मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई है। मेरा पुत्र श्रुतिदेव बड़ा यशस्वी है। यदि तुम उसे जाकर मेरी दुर्दशा को कह दोगे तो वह निश्चय ही
मेरे लिए कोई उपाय करेगा। उससे मेरा सारा हाल जैसा कि तुम देख रहे हो जाकर कह देना, और साथ ही यह संदेश भी कह देना कि वह मुझे इस पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करे। फिर मेरे निमित्त तर्पण करके किसी ब्राह्मण को अन्नदान भी करे। उसके ऐसा करने से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा और मैं इस पिशाच योनि से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त कर सकूंगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मैं उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। बहुत देर तक तो रोता ही रहा, फिर थोड़ी देर बाद चेत आने पर बोला, हे पिता, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। दैव योग से मैं इधर आ गया हूँ। अब मैं शीघ्र ही घर वापस जाऊंगा और वहां मेष की संक्रांति में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अन्न जल का दान करूंगा। इस प्रकार पिता को आश्वासन देकर मैं अपने घर वापस लौट आया। वैशाख मास आने पर मैंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उसका विधि पूर्वक सेवन किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्नान तथा अन्नदान भी किया। तब भगवान की कृपा से मेरे पिता उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मेरे द्वारा वैशाख मास का सेवन करने से ही वे उस नराधम योनि को त्याग कर दिव्य योनि को प्राप्त हुए। दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर वे दिव्य विमान पर चढ़कर भगवान विष्णु के उस दिव्य लोक को गए जहां जाकर प्राणी दिव्य हो जाता है। उन्होंने मुझे असंख्य आशीर्वाद दिए। हे राजन, मैंने तुमको समस्त दानों में श्रेष्ठ अन्नदान का महत्व बता दिया है। अब यदि तुम कुछ और पूछना चाहो तो उसे भी प्रसन्नता पूर्वक पूछ सकते हो। बोले विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। ऐसे ही सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक कैस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।